तो आज हम कवर करने वाले हैं एक अपना टॉपिक जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमटीएस का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का हुआ, सीजीएल का हुआ, किसी भी एग्जाम हुआ पिछला अभी, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चलिए चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं का ये रहा। कह रहा है कि भारत में जो ये 5 ईयर प्लान्स हैं उनको अंतिम स्वीकृति कौन देता था। अच्छा, 5 ईयर प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? 5 ईयर प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? प्लानिंग कमीशन को दी गई। लेकिन उसको अप्रूव कौन कर रहा है? उसको अप्रूव करेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में करी गई। अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत का पहला 5 ईयर प्लान इन चारों में से कब आया? भारत का पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56, दूसरा 1956 से लेकर 61, तीसरा 1961 से लेकर 66। फिर भारत में 3 साल तक कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया और 5 ईयर प्लान पर लग गई ब्रेक। इस समय काल को कहा गया प्लान हॉलीडेज। इस समय काल को कहा गया प्लान हॉलीडेज। तो राइट आंसर इज 1951। अगला आइए। कह रहे पहली पंचवर्षीय योजना को या फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था या ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाना और भारत में आत्मनिर्भरता या सेल्फ सफिशिएंसी लेके आना। तो इन चारों में से किसकी बात हो रही है? राइट आंसर इज, पहले प्लान को बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल। राइट आंसर इज बी। सेकंड को बोलते हैं महालनोबिस मॉडल। अगला आइए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना करी गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई। कह रहा है कि नीति आयोग ने इन चारों में से किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को, यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस किया है। अगला आइए नेक्स्ट। गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम में दिया गया है? कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर पहली बार गरीबी हटाने की बात करी गई? 5वें नंबर का यह 5 ईयर प्लान है जिसका समय काल था 1974 से लेकर 78। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पहली बार नारा लाया गया कि गरीबी हटाओ। राइट आंसर इज 5th 5 ईयर प्लान। कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट किया? कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया? कौन सी पंचवर्षीय योजना है बेटा जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट किया गया? राइट आंसर इज सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जिसका समय काल है 1956 से लेकर 61, जिसका उद्देश्य था भारत में इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंडस्ट्री के उत्पादन को बढ़ाना, और इसको कहा जाता है महालनोबिस मॉडल। कह रहा है इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडेज अनाउंस करे गए या योजना अवकाश अनाउंस किया गया? मैंने क्या कहा आपको कि तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद 1966 से लेकर 69 तक, राइट आंसर इज, तीसरे प्लान के बाद भारत में योजना अवकाश आया कि 1966 से लेकर 69 तक भारत में कोई 5 ईयर प्लान नहीं लगाया गया। इस समय काल को कहा गया प्लान हॉलीडेज। भाई नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन हुआ? हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा जिसकी स्थापना 1950 में करी गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ा जिसकी स्थापना 1952 में करी गई। फिर हमने यहां पे इसके बाद नीति आयोग के बारे में पढ़ा जिसकी स्थापना 2015 के अंदर पढ़ी गई। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन तीनों की सिमिलैरिटी यह है कि इनका चेयरमैन कौन है कि जो उस समय भारत का पीएम होगा वही इनका चेयरमैन होगा। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। जवाहर रोजगार योजना। भाई साहब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दुनिया का जहां पे जवाहर रोजगार योजना का क्वेश्चन ना आया कि जवाहर रोजगार योजना इन चारों में से कौन से 5 ईयर प्लान में लाई गई? राइट आंसर इज 7वें नंबर के 5 ईयर प्लान।
7वें नंबर का 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर राजीव गांधी। जो भारत के पीएम कौन थे उस समय? मिस्टर राजीव गांधी। अगला आइए, 3 एनुअल प्लान्स इन चारों में से किस साल में लाए गए? हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा कि 5 साल का एक प्लान बनता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब 5 ईयर प्लान पर ब्रेक लगी तो एक एक साल के प्लान लाए गए। जैसे 1966 से लेकर 67, 1967 से लेकर 68 और 1968 से लेकर 69। एक बार तो यह ब्रेक लगी जिसे कहा गया प्लान हॉलीडेज, जिसे कहा गया प्लान हॉलीडेज। तो यहां पे आंसर तो मेरा बी निकल आया, लेकिन यहां पे 2-3 पॉइंट और भी हैं। एक बार 1978 से लेकर 1979 और 1979 से लेकर 1980, ये 2 साल के अंदर ब्रेक लगी। इस समय काल को कहा गया रोलिंग प्लान, इस समय काल को कहा गया रोलिंग प्लान। इसके बाद एक बार और ब्रेक लगी कि 1990 से लेकर 1991 और 1991 से लेकर 1992 भारत में कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया। इस समय काल को सिंपली कहा गया एनुअल प्लान्स, इस समय काल को सिंपली कहा गया एनुअल प्लान्स। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट, 11वें नंबर की पंचवर्षीय योजना। भाई 1951 से लेकर 56 पहला 5 ईयर प्लान है और 2012 से लेकर 2017 भारत का 12वें नंबर का 5 ईयर प्लान है। भारत में आज तक टोटल 12 5 ईयर प्लान आए हैं, क्योंकि उसके बाद प्लानिंग कमीशन का अंत हो गया और नीति आयोग कभी भी 5 ईयर प्लान लेकर आया ही नहीं है। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो 11वां प्लान यानी कि 2007 से लेकर 2012, तो 11वें प्लान का उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, मतलब सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। अगर 12वें नंबर के 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो 12वें नंबर के 5 ईयर प्लान का मेन उद्देश्य क्या है? राइट आंसर, इसका समय काल क्या है? 2012 से लेकर 2017। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन इन चारों में से किस साल में लाई गई? देखो, एक होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये 3rd 5 ईयर प्लान में आया। एक होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, ये 4th 5 ईयर प्लान में आया। एक होता है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, ये 7th 5 ईयर प्लान में आया। तो राइट आंसर इज सी, 7th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हमने कहां से बोरो करे? हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट रशिया से यानी कि यूएसएसआर से बोरो किया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? दूसरे 5 ईयर प्लान का एग्जैक्ट समय काल क्या था? 1956 से लेकर 1961, जिसको महालनोबिस मॉडल कहा गया। कह रहे कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई? प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई। तो राइट आंसर इज 1950। कह रहा कौन से 5 ईयर प्लान में भारत ने आत्मनिर्भर बनने की बात भी करी और सब उत्पादक बनने की बात भी करी। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात हो रही है, और सब उत्पादक का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाने की बात चल रही है। तो राइट आंसर इज 3rd 5 ईयर प्लान। राइट आंसर इज 3rd 5 ईयर प्लान। हमें यहां पे 4 पेयर दिए गए हैं, इन चारों में 3 गलत है और कोई एक सही है। इन चारों में 3 गलत दिए गए हैं, कोई एक सही दिया गया। चेक करें एक बार, आओ चेक करते हैं। 3rd 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात गलत। 1st 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल गलत। 2nd 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर गलत। सिर्फ यहां पे 4th प्लान सही दिया हुआ है कि जो 1969 से लेकर 1974 तक प्लान चलाया गया, उसका एक फोकस प्लानिंग कमीशन फैमिली प्लानिंग भी था, यानी कि हम दो हमारे दो भी था। अगला आइए, इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान है जिस समय भारत में 2 बार भारत ने वॉर का सामना किया, 2 बार भारत ने युद्ध का सामना किया, और इसके साथ साथ भारत ने सूखे का, ड्रोट का भी सामना किया? राइट आंसर इज 3rd 5 ईयर प्लान। इसीलिए 3rd 5 ईयर प्लान के बाद भारत ने
3 साल का ब्रेक लिया और 3 साल तक कोई 5 ईयर प्लान लेकर नहीं आए। अगला आइए नेक्स्ट, हरित क्रांति इन चारों में से किस साल में आया? 1966। बेसिकली 1965-66 में यह लाया गया, जब भारत में थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब यह काम किया गया। तो इसी के साथ साथ हमारे टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है। इस सेशन के एंड में आप लोगों के लिए बेटा एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि हमारे सिर्फ आज के लिए, आज तारीख है हमारी 15 जुलाई, सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई के लिए बच्चों के लिए एक ऑफर निकाला गया है। 15 जुलाई का मेरे भाई ये ऑफर है। 4 बजे ये ऑफर चालू हुआ है और रात को 12 बजे तक आपका ये ऑफर चलेगा कि जो सुपर पास लाइव में आपको 12 महीने का एक्सेस मिलता था 2000 रुपए का, सिर्फ आज के लिए आपको 1249 रुपए में 2 साल का एक्सेस मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको यह कोर्स यानी कि पर मंथ 50 रुपए के आसपास का आपको यह पड़ेगा। कितने का? 50 रुपए के आसपास का आपको पड़ेगा 1 महीने का सुपर पास लाइव। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, रेलवे एग्जाम की तैयारी करनी है, बैंक के एग्जाम की तैयारी करनी है, टीचिंग के एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपी का एग्जाम है, कोई बिहार का एग्जाम है, कोई पुलिस के एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सारे के सारे बैचेस कहां चलते हैं? सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। तो जिनके पास सुपर पास लाइव होगा उनके पास सारे बैचेस का एक्सेस होगा। यानी कि जिस बैच पे आप क्लिक करोगे, जैसे मानो कि अगर आपके पास सुपर पास लाइव है, मान लेते हैं, तो आपके पास ये जो हमने सीजीएल का बैच लॉन्च किया, आपके पास इसका एक्सेस भी है। हमने जो एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, आपके पास इसका एक्सेस भी है। और हमने इसके साथ साथ जो, जैसे आपको अगर भी बताऊं तो इसके अंदर आपको एक्सेस क्या क्या मिलेगा। देखो, आपको सीजीएल का बैच मिल जाएगा, आपको सीएचएसएल का बैच मिल जाएगा, आपको जीडी का, आपको एमटीएस का, आपको सिलेक्शन पोस्ट यानी कि एसएससी के सारे एग्जाम के बैच मिल जाएंगे, आपको रेलवे के सारे एग्जाम के बैच मिल जाएंगे, जैसे एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा, सेक्शन कंट्रोलर का बैच मिल जाएगा, जैसे आपको इसके अंदर ग्रुप डी का बैच मिल जाएगा, है ना भैया। इसमें आपको आगे समय आरपीएफ का बैच आएगा, वो मिल जाएगा, यूपी के सारे बैच, बिहार के सारे बैच। अभी हमने एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का बैच लॉन्च किया। तो सब कुछ सुपर पास लाइव के अंदर चलता है। अगर अभी आज आप सुपर पास लाइव ले लोगे तो अगले 2 साल के लिए आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं बचेगा। आपको सिर्फ एवीएस कूपन कोड लगाना है और 1249 में आपको सिर्फ आज के लिए 15 जुलाई के लिए 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। सर ये हमें कैसे मिलेगा, हमें ये कहां मिलेगा, जरा बताएंगे एक बार आप। आपकी मेरे भाई जो ये क्लास चल रही है, आपकी मेरे भाई जो ये क्लास आप देख रहे हो, ठीक है ना, जैसे ही आप इस क्लास के नीचे जाओगे, जैसे ही मेरे भाई आप इस क्लास के नीचे जाओगे, आपको इस क्लास के नीचे, आपको इसी क्लास के नीचे इसका लिंक दिखेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि बाय सुपर पास लाइव, आप यहां पे क्लिक करना। ये जैसे आपको सुपर पास लाइव पर लेके जाएगा, ये जैसे आपको सुपर पास लाइव पर लेके जाएगा, तो आपने जाते ही पहला काम क्या करना बेटा, आपने जाते ही अप्लाई कूपन में पहले कूपन कोड क्या लगाना है, आपने कूपन कोड लगाना है AVS। अब कूपन कोड लगाओगे तभी इसकी फीस कम होगी, ऐसे कम नहीं होगी। अब आप खुद देखो, आपको दिख रहा होगा कि जो सुपर पास लाइव आपको 529 रुपए का 3 महीने के लिए मिल रहा है, और आपको नॉर्मल डेज में 1999 का ये आपको 12 महीने के लिए मिलता है। लेकिन अभी सिर्फ आज के लिए 15 जुलाई के लिए रात को 12 बजे से पहले 1249 रुपए, अगर आप एवीएस कोड लगाते हो तो 1249 रुपए में आपको ये कितने का मिल जाएगा, 24 महीने का मिल जाएगा। अब सर ये लेने का जरा बताइए कि फायदा क्या है। देखो, आने वाले समय में आपका भी सीजीएल का एग्जाम है, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम है, इनसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, फिर एमटीएस आएगा, फिर जीडी आएगा। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद अभी ग्रुप डी का आपका एग्जाम है, फिर एनटीपीसी आ जाएगा,
फिर आपका इस साल आरपीएफ भी आएगा, एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएट दोनों आएगा। जितने भी आपने बैंक के एग्जाम की तैयारी करनी है, आपने पुलिस के एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, हमारे जितने भी बैचेज हैं वो सारे के सारे कहां चलते हैं? सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। तो अगर आप ये सारे बैच पे जाओ, किसी बैच पे क्लिक करोगे, आपको हर एग्जाम के लिए उस एग्जाम के रेलेवेंट लाइव क्लासेस, हर क्लास के रिकॉर्डिंग, हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास के नोट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के लिए नोट्स। अगले 2 साल तक हम कोई भी कोर्स लॉन्च करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, कोई क्रैश कोर्स लेके आएंगे, आपको 2 साल तक वो सब कुछ मिलता जाएगा कि आपने तैयारी करनी है, आपके भाई ने तैयारी करनी है, आपके बहन ने तैयारी करनी है। जैसे मानो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपकी बहन बैंक की तैयारी कर रही है, तो इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही से काम चल जाएगा सारा आपका। लेकिन आपने कूपन कोड क्या लगाना बेटा? आपने कूपन कोड लगाना है एवीएस कूपन कोड लगाइए और 1249 में 24 महीने की वैलिडिटी ले लीजिए और 2 साल तक उसके बाद छुट्टी। मानो कि आपका एग्जाम 1 साल बाद खत्म हो जाता, तो 1 साल जो बचा हुआ किसी को दे देना वो कि भाई तू ये तैयारी कर ले इससे, अब है ना। तो अभी ये मौका है सिर्फ आज का, तो आज के अंदर बेटा ये मौका अपना ले लो और एग्जाम पास कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।